हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान का इतिहास। तो इंडियन पॉलिटी में क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? तो भारत के संविधान का इतिहास देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल है? तो ये वीडियो लेक्चर जो एसएससी के एस्पिरेंट, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, केवीएस एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हो, सीसैट, बैंकिंग में तो ये नहीं पूछा जाता है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए नहीं है। सीटीईटी एस्पिरेंट हो, एसटीईटी हो, यूपीटीईटी हो या रेलवे एस्पिरेंट हो। रेलवे में आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और जूनियर इंजीनियर के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन ये स्पेशली हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है मई 2023 में, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान का इतिहास का पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसी तरह से 40 वीडियो लेक्चर आएंगे, 40 वीडियो लेक्चर आएंगे। ठीक है, 40 वीडियो लेक्चर में आपके लगभग 1700 प्लस इंडियन पॉलिटी में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, और ये 1700 प्लस वो एमसीक्यू हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में, मीन्स कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मीन्स कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहें, और इस वीडियो लेक्चर से जितनी नॉलेज है उतनी ज़्यादा आप नॉलेज ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्या है? एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो 100% ये आपको बेनिफिट करेगा, 100% आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो किस एग्ज़ाम के लिए है वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है? तो यूपीटीईटी के एस्पिरेंट जो है उनके लिए, डीआरडीओ, एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, यूपीपीएससी, सीटीईटी, बीपीएससी और आपका इंडियन रेलवे में जो भी वैकेंसीज आपके आते हैं लोको पायलट की, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी या जूनियर इंजीनियर, और साथ ही ग्रुप डी। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो ये कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी ईच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में तो आया ही है, और ये आपका यूपी पीसीएस में 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किससे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? देखिए, यूपी पीसीएस 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, साथ ही ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये बीपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस कितने बार रिपीट किए हुए हैं देखने को मिल सकते हैं ये। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ये मिला है 1746 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना? बिल्कुल नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता देना? बिल्कुल नहीं। तो इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये सही है। भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
मुसलमानों के लिए, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एसएससी सीजीएल जो लिखा हुआ है 2017, सिर्फ इसी में नहीं पूछा, इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम है, 11-12 एग्ज़ाम है जिसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घूमते फिरते रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। कौन? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में प्रांतीय व्यवस्था की, दैत शासन प्रणाली की, संघीय व्यवस्था की या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें सदस्य नहीं था। तो एबी अलेक्जेंडर तो सदस्य थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड एमरी जो था 1986 के कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में गठित निम्नलिखित में से सदस्य नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? संविधान निर्माण का अधिकार, तो ये तो सही है। प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ये भी सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृति, तो इसमें जो सही नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा या उसके अनुसार चलाया गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो भारतीयों को वर्ष 1947 से सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन योजना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंटबेटन योजना से इसको जाना गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेल नहीं है। तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, तो इसमें सुमेल कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये तो सुमेल है ए वाला, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सुमेल है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सुमेलित है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित तो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट से, ठीक है। कौन सा पैक्ट इसको बोलते हैं? पूना पैक्ट,
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन हमारे पास कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। किसमें था? प्रांतों में दोहरा शासन था। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ठीक है, तो ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, फिर उसके बाद आपका ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में भी। ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसमें अधिनियम 1935 में की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा 1935। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? तो अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, भारत के संविधान का इतिहास से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो ये जो इसका पीडीएफ है वीडियो लेक्चर का, जो वीडियो लेक्चर मैं अभी लिया आपको, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठक एकेडमी 247 पाठक एकेडमी 247 टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही मैथ्स बाय विशु सर टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ्स देखने को मिल जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे विश्वनाथ.pathak5 ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये हमारा फेसबुक पेज है पाठक एकेडमी 65। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सोशल मीडिया पे, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आईडी और ये फेसबुक आईडी है पाठक एकेडमी 65। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।